आंख से आंसू निकला और दुख के वाइब्रेशन फूट पड़े और दूसरों को भी रोना आ गया, तो ये खुशी का हलवा हुआ क्या? प्रसन्न चित्त है ना। हाँ, प्रसन्न चित्त है, कुछ भी हो जाए। और कुमारिका दादी को बाबा ने भीष्म पितामह कहा। हाँ? भीष्म पितामह। अरे लंबा हैं? भाईचता धारण करके कर। महारथी कहा, भीष्म पितामह तो नहीं कहा है? ऐसा कहा है नहीं। कौन सी मुरली में कहा भीष्म पितामह? एक सीढ़ी में बाबा बोले कुमारिका दादी के लिए भीष्म पितामह। मैंने किसी ने ऐसे वास्तव में प्रश्न किया था भीष्म पितामह कौन है, तो फिर बाबा ने इशारा किया कुमारिका दादी सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का व्रत किसने धारण। हद की कुमारिका की बेहद की कुमारिका? दोनों है आदमी। दोनों कैसे हो जाएंगे? है माना अगर वो भीष्म पिता है तो वानों में सुलझना चाहिए ना। तो महाभारत युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, पहले ही शरीर शुरू है? महाभारत की युद्ध हाँ। शुरू भी नहीं हुआ। जो महाभारत युद्ध होता है वो बीज रूप आत्माओं के अंदर होता है कि आधार मूर्त आत्माओं के अंदर फाइनल युद्ध होता है? बाबा ने एक इशारा दिया जो कुछ भी होगा वो भीष्म दुनिया में होगा। हाँ, जो फाइनल कौन सा कहा जाएगा? गायन किसका होगा? फाइनल का गायन होगा या बीच बीच में जो हो रहा है ड्रामाबाजी उसका गायन होगा? और बाबा अभी 8 मन के पूरे डिक्लेयर होने की तक तो आगे की वाली चलती रहेगी क्या? गुजरात गांधी में तक में प्रवेश करके ब्रह्मा की या 108 तक चलेगा? कोई यहाँ भविष्य की बातें थोड़ी पूछी जाती है, और ज्योतिषियों से पूछो। अभी जैसे कुमारिका दादी का शरीर छूट गया है ना, वैसा ही गुजरात दादी का शरीर छूट गया है क्या? तो शरीर तो छूटते ही रहते हैं, शरीर छूटना कौन बड़ी बात है? आज इसका छूटा, कल उसका छूटा, परसों उसका छूटा, माने कुमारिका दादी विशेष हो गई? नहीं, वो बात नहीं है। अगर गुजरात दादी की शरीर छूट गया है तो आगे की वाली किसके द्वारा माने किस तक के द्वारा? ये तो कोई बात नहीं होती है। एक भूत प्रेत है, कोई में प्रवेश करता है, उसका शरीर छूट गया तो क्या दूसरे में नहीं प्रवेश कर सकता? नहीं कर सकता? कर सकता है। हाँ, शिव बाबा का भंडारा भरपूर कालकंटक अर्थ क्या है? माने शिव बाबा के पास इतना ज्ञान है, उस ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान की पराकाष्ठा से कोई भी काल खा नहीं सकता और कोई भी दुख का कांटा लग नहीं सकता। इतना भरपूर ज्ञान दिया है। और गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। सिद्धि करने की है? इसे सिद्धि करने की कोई युक्ति युक्ति तो हो गई ना। दुनिया में कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, और विदेशियों ने निकाला रिसर्च में कि पहले गीता कृष्णवादी साकारवादी नहीं थी, गीता निराकारवादी रचना थी। ऐसे ही ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में, हद की दुनिया में साकार ब्रह्मा और कृष्ण को गीता का भगवान मान लिया। लेकिन एडवांस में उसका अर्थ ये निकलता है कि वास्तव में दादा लेखराज साकार में कृष्ण, वो गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान वो है जिसका शास्त्रों में संगमयुगी कृष्ण के रूप में गायन है, जिसके पीछे कंसी जरासंधी पड़ते हैं। तो दादा लेखराज कृष्ण है या कोई दूसरा है? कोई दूसरा है? बाबा सत्य हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी बेच डाला और अपने आप को भी बेच डाला, फिर भी उन्होंने चांडाल का पाठ बजाया। पर उनको तो क्रोध ही नहीं दिखाते। अगर बाप दादा ने कहा अगर कि उन्हें क्रोध आता है तो अपने आप को मैं चांडाल बन रहा हूँ, ऐसे समझो, ऐसा कहा है।
सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो या सत्यनारायण की कथा कहो, दोनों हस्तियां एक ही हैं या अलग अलग हैं? पर उन्होंने एक ही जगह में चांडाल का पाठ भी बजाया। सुनो तो जो एक हस्ती है वो एक हस्ती सारी दुनिया का बीज है, जड़ है, तना है, पत्ता है या टहनी है, फूल है, फल है, क्या है? तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है कि नहीं? नहीं, तो उसे चांडाल नहीं समाया हुआ। पर उनको तो क्रोध दिखाया नहीं। ओहो, क्रोध अगर नहीं होगा तो दुनिया का विनाश होगा? नहीं होगा। वो तो सारी दुनिया का बाप है। इसलिए मुरली में बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। कोई ऐसा पाठधारी नहीं है जो पाठ तेरे अंदर न समाया हुआ हो। इसलिए गीता में बोला वृक्षों में मैं ये हूं, सर्पों में मैं ये हूं, पर्वतों में मैं ये हूं, वो हूं। बाबा स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। हाँ जी। और वहाँ सत्य हरिश्चंद्र ने अपने बीवी बच्चों को स्वतंत्र कहाँ दिया? उन लोगों को बेच दिया उन्होंने। हैं? बेच दिया ना। वो कथा कहानी है, किसने बनाई है? वो मनुष्यों की कथा कहानियां बनाई हुई है। और बाबा हाँ, कंस को दिखाते हैं और देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाकर वो खुद सारथी बनकर ले जा रहा था। और आकाशवाणी ने सुनाया जिसको बिठाकर ले जा रहे हो उनकी 8वीं संतान तुम्हारी वध करेगी। तो फिर उस आकाशवाणी को दंड नहीं मिलेगा क्या? भविष्य बताने की क्या जरूरत है? आकाशवाणी को दंड नहीं मिलेगा क्या? तो वो तो अच्छा ही था जब रथ में ले जा रहा था देवकी और वसुदेव को। हाँ, तो आकाशवाणी ने उसको राक्षस बनाया। हाँ। तो फिर उनको भविष्यवाणी उससे पहले राक्षस नहीं था? तो उस रथ में क्यों बिठा था? हैं? वो राक्षस होता तो हाँ, देवकी और वसुदेव को रथ में बिठा कर ले जाने की जरूरी नहीं था। देवता होता तो? रेस्पेक्ट देता था वो लोग। देवकी और वसुदेव को हाँ, रथ में बिठा कर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। क्यों? राक्षस होता राक्षस अपने परिवारजनों को रथों पे नहीं बिठाते क्या? ये कोई तर्क हुआ? हाँ। और आकाशवाणी बताने के ऊपर उसको तो जेल में डाल दिया ना। इससे पहले तो ऐसा नहीं किया। इससे पहले अच्छा था। इससे पहले आकाशवाणी की है कन्या ने। जो कन्या दिखाई जाती है, जो लाकर के कृष्ण की जगह पर सुला दी थी, और जिस कन्या को कंस ने मारने की कोशिश की। क्या कंस ने क्या करना चाहा? अरे ले, तेरी पवित्रता को मैं भंग कर देता हूं। क्या कंस क्या करता था? कन्याओं को कोसता था। तो उसकी पवित्रता को भंग करने की उसने कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो उसके हाथ से ड्रामा प्लान अनुसार छूट गई और ऊंची स्टेज में चली गई, माना एडवांस पार्टी में आ गई। तो जब एडवांस पार्टी में आ जाएगी तो उनकी आंखें खुल जाएंगी नहीं, अब हमारा सत्यानाश हुआ कि हुआ? आई है, आज आने वाली है। अरे वो तो वैसे ही भविष्य हुआ पड़ा है, उसे पूछना क्या है? पूछना है इसका मतलब कुछ संशय है। जैसे जमुना जब नीची स्टेज में आई तो प्रश्न किया कि सारी मेहनत एडवांस पार्टी का फाउंडेशन डालने में मैंने की, और जगत की महारानी कोई दूसरी बन जाएगी, लक्ष्मी बनेगी, पार्वती बनेगी कोई दूसरी। ऐसे ही जगदम्बा को प्रश्न आता है क्या कि सारी मेहनत हम की और बनने वाला कोई बन जाएगा दूसरा। नारी से लक्ष्मी बनाया जा रहा है दूसरे को, ये कैसे हो सकता है? झगड़ा तो सारा यही है। और
बाबा ज़्यादातर देखा जाता है जो पवित्रता की धारणा करते हैं उन्हें अहंकार ज़्यादा रहता है, ऐसा क्यों? पवित्र नहीं कहेंगे ना, अहंकार है। पर प्रयत्न तो मेरी ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। देखा जाता है ज़्यादातर, इसका मतलब कोई कमतर भी है ना, कोई ऐसे भी है ना जो पवित्र रहते हैं लेकिन पवित्रता का कोई अहंकार नहीं है। और बाबा पूरा इतिहास अहंकार पर ही आधारित टिकी हुई है। पूरा इतिहास ज़्यादातर अहंकारियों पर ही टिकी हुई दिखाई देता है। अहंकारी आसुरी सृष्टि का इतिहास है या दैवी सृष्टि का इतिहास है? ये द्वैतवादी सृष्टि में होता ही अहंकार है। द्वैतवादी का मतलब ही है दो, स्व के ऊपर उतना दबाव नहीं है, देह के ऊपर ज्यादा दबाव है, तो दो का शासन हो गया। और स्वर्ग की दुनिया में किसका शासन है? जड़ प्रकृति का, देह का शासन है या देही का शासन है? देही का शासन है। वो जगदम्बा का शासन है और ये भारत माता का शासन है। और त्रेता युग के अंत में प्रलय दिखाया जाता है। प्रलय आने के कारण स्वादु के कोई यादगार नहीं बचे, तो फिर ऐसा ही त्रेता युग के शूटिंग में इधर सूक्ष्म में विनाश होना चाहिए ना, कोई ऐसा प्रलय भी आना ही होना चाहिए। शूटिंग पीरियड में होने हुए बगैर इधर त्रेता में शून्य कैसे होगा? त्रेता युग में 8 कलाएं रह जाती हैं क्या? बैलेंस देहभान का बढ़ जाता है क्या? अरे 2 ही कलाएं तो कम होती हैं, बाकी 6 कलाएं तो अभी भी कम होना बाकी है ना, तो कैसे बैलेंस बिगड़ेगा? जब 8 कलाएं देहभान से ऊपर हो जाएं और 8 से कम कलाएं ले जाएं आत्माभिमान की, तो तराजू है डोल जाएगा। और बाबा कोर्ट कचहरी में 2 देवी के बांधने वाली गाजरी की तरह दिखाई देती है, वो न्याय की देवी है? कोर्ट कचहरी में तो न्याय की देवी तराजू अच्छा, पट्टी बांध ली। हाँ, वो न्याय की देवी कौन है? वो तराजू पकड़ी थी ना अपने हाथ में। न्याय देवता को अंधा दिखाया जाता है क्या? वो ये नहीं देखता कि असलियत क्या है, जैसा कानून कहेगा वो देखेगा। इसलिए इस्लामी जो हैं वो अंधे भी हैं। उनको ज्ञान नहीं है। तो पहले कैसे समर्पण नहीं होते हैं? इस्लामी पहले समर्पण होते हैं। हाँ, उनमें इतना कानून रहता है, कानून को मानने का मादा ज्यादा है। उनकी मिलिट्री शासन बहुत तीखा है। उनका मिलिट्री शासन और धर्मों के मिलिट्री शासन में बहुत अंतर है। और तो वो देहज में वो देवी कौन है? आगे पर पट्टी बांधी। अरे अभी तक यही नहीं जाना, सारी कथा खत्म हो गई कि जानबूझ करके आंखों पे पट्टी बांध करके अंधी कौन बन गई थी? अंदर से जानती थी कि ये भगवान है। उसका नाम गांधी और उसका नाम अरे गांधारी। हाँ। चलो।